पहला क्या है, हम बना रहे हैं। तुमने यह काम कब किया, ये कौन सा टेंस है, तो बताएगा हमको। तुमने यह काम कब किया, ये टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की पहचान उधर देखने से कभी नहीं सीख पाइएगा, एकदम देख रहे हैं फोकस भी नहीं, और बाद में क्या करते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उनका मुंडी देखने से कौन समझा देगा आपको। यू विल हैव टू फोकस एट मी, आपको हमको देखना, और मेरे हमको देखने के बाद नहीं समझ में आए तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन आप इधर उधर ऐसे वैसे करोगे तो जिंदगी में कोई नहीं आपको समझाएगा। ध्यान दो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, तुमने यह काम कब किया। आप जानते हो कि हमको पहले WH लगाना होगा, इसका WH क्या है, when बोलते जाओ, when WH के बाद क्या करना है, सहायक क्रिया इसकी क्या है, did है। शोर अभी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब 5 को ही मालूम है, बाकियों को नहीं मालूम। इसके सहायक क्रिया क्या है, did, when, did, सब्जेक्ट हो गए you, हाँ इस वर्ग डायरेक्ट ने करना भी तो है ना। तुमने यह काम कब किया करना का इंग्लिश क्या होता है, डू। और आप सबको मालूम है कि डिड का प्रयोग होने के बाद क्रिया हमेशा भी तो डू का डू लिखो, व्हेन डिड यू डू, क्या ये सही है आपका? दूसरा देखेंगे, वह क्या बोलना चाहता है, इसका टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो पहले लिखेंगे क्या, व्हाट है ना। सिंपल प्रेजेंट की सहायक क्रिया क्या है, डू या डज। यहाँ क्या लगाइएगा, डज लगाइएगा। अगर पूछे क्यों लगाइएगा तो क्या जवाब दोगे, सर यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही के साथ डू नहीं होता है, ही के साथ क्या होता है, डज। व्हाट डज, तब सब्जेक्ट व्हाट डज ही, है ना। इसमें क्रिया एक है कि दो है, दो क्या क्या है क्रिया इसकी, चाहना और बोलना। मैंने आपको समझाया कि अगर डबल क्रिया रहे तो मेन क्रिया कौन होते, जिससे टेंस पहचान में आए। तो किससे टेंस पहचान में, बोलना से या चाहना से, चाहना से। पहले चाहना लिखो, व्हाट डज ही वांट। अब तुरंत दूसरी क्रिया, लेकिन क्या लगा करके, टू लगा, क्या लगाएंगे, टू। व्हाट डज ही वांट टू डू। तीसरे देखते हैं, क्या वह मेरे बारे में नहीं जानता है, फिर से सिंपल प्रेजेंट ही है, क्या वह मेरे बारे में नहीं जानता। तो जब क्या से शुरू होता है तो आपको मालूम है डू डज, या जो भी सहायक क्रिया उससे शुरू करके विदाउट है। तो यहाँ क्या किससे शुरू करो, डज से। सत्यनारायण प्रभु कथा नहीं है कि एक बोलने दो हम सुना देंगे दोहरा, सबको बोलना है गलत ही से, है ना। गिरने से डरोगे तो चलना कभी नहीं आएगा। ये बात हम 20 दफा बैच में बोले हैं कि वी डिड द utmost hard work when we were very tender। जब हम लोग काफी टेंडर थे, टेंडर मतलब क्या, नाजुक थे, तब दुनिया का सबसे मुश्किल काम किया। जब हम 1 साल के थे, 1.5 साल के थे, आप गौर करो क्या करता है वो बच्चा, टेबल पकड़ता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, मुंह तोड़ लेता है, नाक में चोट लगा लेता है, खून बहने लगता है। कई लोगों को बचपन की यादें जिंदा है, गाल कटा हुआ, होंठ फटा हुआ है कि नहीं, लेकिन वो बहता हुआ खून आपके कदमों को रोका नहीं। याद रखो, अगर बहते हुए खून से तुम रुक जाते तो अभी भी रेंगते रहते, कोई चल नहीं पाता। तो जब हम सबसे नाजुक रहते हैं उसमें सबसे मुश्किल काम कर लेते हैं, और अब तो दिमाग से भी मजबूत और शरीर से भी मजबूत यंग लोग, और कहोगे टेंस नहीं आएगा, अपने आप पर शर्माना। तो तब हमारा यंग होना कोई काम का ही नहीं, तब हम गए गुजरे। आएगा क्यों नहीं, बाकियों का आ रहा है, फिर हमको क्यों नहीं आए, है ना। खाली ध्यान से समझ,
क्या है सेंटेंस? क्या वह मेरे बारे में नहीं जानता? अपना सब्जेक्ट वह है ना, ये के साथ डज लगेगा, तो डज ही, नहीं है तो नॉट, डज ही नॉट, जानना का क्या हो गया? नो, डज ही नॉट नो, अब बारे में के लिए क्या लगा? अबाउट, डज ही नॉट नो अबाउट, बना? फिर चौथा देखते हैं, चौथा है रवि सुबह से क्या पढ़ रहा है? फटाक से इसका टेंस समझाइए हमको। रवि सुबह से क्या पढ़ रहा है का टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सुबह से पढ़ रहा है ना, रहा है। तो पहले क्या लिख लो? व्हाट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन हैव बीन लगता है, तो रवि के साथ क्या लगाओगे? हैज की हैज लगाओगे। व्हाट हैज रवि बीन रीडिंग since morning। सही है? अगला देखते हैं, मैंने अंकित को नहीं देखा है। ये कौन सा टेंस है? मैंने अंकित को नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, या फिर आ है, ये है, देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट हैज या है, क्रिया का तीसरा भीतरी, तो मैंने का क्या होगा? आई, आई के साथ क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। आई हैव नॉट, देखना का सी, लेकिन भीतरी करना है। आई हैव नॉट सीन अंकित, आई हैव नॉट सीन। लास्ट है छठा, तुम्हारे आने से पहले मैंने उसको समझा दिया। तो पहले किसको बनाया? मैंने उसको समझा दिया, है ना। अब से पहले वाला है तो पास्ट परफेक्ट से बनाओगे। आई हैड कन्विंस्ड, आई हैड कन्विंस्ड हिम, हो गया, मैंने उसको समझा दिया था। पहले का हो गया बिफोर यू, बिल्कुल लिखो, कम का हो गया। अब आप खुद ही तैयार तो समझो कि आपने 6 में कितना बना है ना। कोशिश करना है, कोशिश करने से ही सीखो, और रेगुलर आओ। हम तो ये देख रहे हैं कि 6 क्लास जो रेगुलर आ रहा है, वहाँ SRD में एक लड़का है वो 0 पर आओ, एकदम 0 पर आओ। आज विश्वास करोगे, ये 6 दिन है उनको, 6 में से कम 5 उनसे सही है। और ये देखो बोल रहे हैं, इसलिए हम कॉपी मांगे। कॉपी क्यों मांगे? अगर किसी लड़के के बारे में मेरे दिमाग में है कि ये बहुत कमजोर है, एप्पल ऑरेंज भी गया पूछे जा रहा है, अगर वो लड़का कहे सर आज मेरा 6 में 5 सही हो गया, हम भी तो चौंकेंगे कि ये लड़का तो 10 दिन पहले कर रहा था, हमको बनता नहीं है। अपने से आगे बढ़े, ये बात भी सही कि सर हमको बहुत जो आप बताते हैं उसमें बहुत समझ में आता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं समझ में आता। तो हम कहें कि खाली आप 5-6 क्लास रेगुलर हो जाओ, खाली ये देखो, ऐसा थोड़े हम आपसे बनवाते हैं, हम भी तो बनाते हैं, है ना। तो कम से कम सर वाला देख करके ही बहुत लड़का सीखने लगा कि सर कैसे इस चीज़ को बनाते हैं। ये रेगुलर बेसिस पर करो, इस तरह से सीखो। 6 में से 6 तो किसी का नहीं सही है, बॉडी लैंग्वेज को नहीं बता रहे आप लोग का। बात सही है, किसका? आपका।